फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि मैं एक दो सवाल पूछूंगा, अभी मुझे माइक मिलाई है तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं। पर उसके पश्चात श्री दांडेकर जी एक दो सवाल पूछेंगे और फिर हम ये फोरम ओपन करेंगे। जैसा कहा 1500 सवाल आए हैं, उसमें से भी मैं कुछ पूछूंगा और कुछ आप एक्सटेम्पोर भी पूछ सकेंगे। आज के कार्यक्रम का जो शीर्षक है विश्व बंधु भारत, और हम विश्व बंधु भारत, उसके पहले हम विश्व मित्र भारत की भी बात करते थे। और लेकिन दुनिया में हम रोज सुबह टीवी न्यूज़पेपर देखते हैं तो सब जगह कॉन्फ्लिक्ट का, संघर्ष का वातावरण दिखता है। तो ये डायकोटोमी लगती है। इसमें आप विश्व बंधु भारत की कल्पना कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, जो विश्व बंधु भारत जो है, इसके दो पहलू हैं। एक मैं कहूँगा कि हम जो है दुनिया के लिए हमारा नाता क्या है, हमारा योगदान क्या है दुनिया को हमारे बारे में, क्योंकि दुनिया की सोच जो है उस पर निर्भर है। तो वो मैं कहूँगा, अगर आपको कोई टर्म चाहिए तो ये वसुधैव कुटुंबकम बहुत जचता है, क्योंकि हम पूरे दुनिया को एक किस्म से परिवार मानते हैं। और हमारी ओर से, और मैं इसका उदाहरण भी आपको दे सकता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली हकीकत में वसुधैव कुटुंबकम को कैसे प्रैक्टिस करना। तो दूसरा जो है कि हर देश का अपना हित होता है, अपनी सोच होती है, और दुनिया जैसे जो कूटनीति या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो स्पर्धा जो होती है उसमें हर देश को अपने हितों को आगे रखना पड़ता है और जहाँ जितना संभव है वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इक्वेशन के रूप में चाहते हैं तो मैं कहूँगा विश्व बंधु भारत इक्वल्स वसुधैव कुटुंबकम प्लस भारत फर्स्ट। तो ये मैं कहूँगा दिस वुड बी अ समरी। अब अगर मैं आपको एक उदाहरण देना है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो जो हमने महामारी के समय में, कोविड के समय में, कि करीब 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाया, और उनमें से बहुत सारे देश थे इनकी कभी अपेक्षा नहीं थी कि उनके यहाँ वैक्सीन कभी भी आएगी, या अगर आएगी तो उतना लेट आएगा, तब तक माने पूरा कोविड का जो नुकसान जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरा मैं कहूँगा आज की स्थिति में आप जानते हैं कि ये इजराइल गाजा के कारण वो पूरे क्षेत्र में बहुत तनाव है, और उस तनाव में आज जो शिपिंग जो होती है, जो व्यापार जो जहाज से जो शिपिंग जो हो रही है, उस पे आजकल अटैक्स हो रही हैं, कि वो ड्रोन से अटैक्स हो रही हैं, मिसाइल से अटैक्स हो रही हैं। और कुछ देश हैं बहुत कम जिन्होंने अपनी सेना, अपनी नौसेना भेजा है। आज भारतीय नौसेना के 21 जहाज जो हैं वो वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। जो अगर किसी जहाज पे कहीं आक्रमण हो जाता है, किसी का, वो पायरेट आकर समुद्र जो डकैत होते हैं वो किसी का अपहरण करते हैं, या कहीं आग लग जाती है, जैसे टैंकर में 1-2 बार लग चुकी हैं, तो मैं कहूँगा कि हम वहाँ अपना भी कर रहे हैं, पर जरूर मानवता का वहाँ काम भी कर रहे हैं। तो ये एक किस्म से वसुधैव कुटुंबकम का के दो उदाहरण हैं कि भारत जो है दुनिया के लिए क्या करती है। और जो हमारे जो भारत फर्स्ट का विषय जो है, इसमें क्या होता है कि क्योंकि जैसे आपने कहा दुनिया में युद्ध है, विवाद है, तनाव है, तो उस समय अलग अलग देशों पे, अलग विषयों पे दबाव आता है कि आप ये करिए या ये नहीं करिए। और 2 साल पहले जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो उस समय हम पे बहुत दबाव था पश्चिमी देशों से कि हम रूस से तेल न खरीदें। और जो मुझे जो निर्देश, प्रधानमंत्री का निर्देश ये था कि देखिए हमें जो है भारत के हित, इसलिए मैंने कहा भारत फर्स्ट, भारत के कंज्यूमर का हित, भारत की पब्लिक का हित, इसको सामने रख के आप अपना विदेश नीति चलाएं।
तो मेरे मन में डायरेक्शन बहुत क्लियर थी कि अगर हम उस टाइम दब जाते, झुक जाते, तो पूरे पब्लिक को, हम सबको, मैं कहूँगा कम से कम 15-20 रुपए ज़्यादा देने पड़ते पेट्रोल पंप पे हर लीटर के लिए। तो ये जो है अपने हित के लिए, और बहुत इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए जो कभी कभी पहले नहीं होती थी। या मैं दूसरा उदाहरण आपको दे सकता हूँ आतंकवाद के बारे में कि जब हमारे यहाँ हम जब आतंकवाद के शिकार पड़ते थे, और ये सालों से चल रहा है, दशकों से चल रहा है, उस समय दुनिया हमको कहती थी कि भाई आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि बहुत डेंजरस है, आप कुछ नहीं करिए, और पड़ोसी ऐसे ही होते हैं। अब उनकी बारी जब, तो वो तो उस समय उनको कोई हिचकिचाहट नहीं था। तो ये जो बदला जो है कि आप देख रहे थे कि आप याद होगा सबको कि मुंबई में 2008 में जो 26/11 की जो अटैक जो हुई थी, उसके बाद हमारे ओर से कुछ नहीं हुआ, माने आलोचना की, पूरे दुनिया ने कहा कि नहीं हम बिल्कुल आपके साथ हैं, पर आप कुछ नहीं करिए। अब उसके बाद जो उरी पे उन्होंने अटैक किया या पुलवामा पे अटैक किया, तो उस समय आप वो परिवर्तन देख सकते हैं कि हमने कहा कि भाई दुनिया आपसे बाद में बात करेंगे, पहले हमें निपटने दीजिए इसके साथ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है हमें ये बैलेंस रखना है कि अगर बिल्कुल ही स्वार्थी हो तो फिर दुनिया में हमारी जो ब्रांडिंग जो है, रेपुटेशन, वो खराब हो जाती है। लोग कहते हैं भाई ये इन्हीं अपने लिए, तो हमें देश दुनिया के लिए भी करना चाहिए, पूरे विश्व। इसीलिए जो विश्व जो है, विश्व बंधु जो है, विश्व का बंधु भी है, पर अपना हित को भी कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो बैलेंस कैसे बनाए? बहुत बहुत धन्यवाद।